बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमजा यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बाज़ का जानवरों में हिफाजती टीका ज़्यादा लगाए जाते हैं, लेकिन हिफाजती टीका ज़्यादा लगाने के बावजूद उनमें बीमारी आ जाती है या हिफाजती टीका लगाने के कुछ दिन बाद उनमें बीमारी की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि वैक्सीनेशन करने के बावजूद जानवर में किस तरह से बीमारी आ सकती है। तो दोस्तों बगैर आपका वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले कीजिए मेरे चैनल को और साथ में बने घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये होता क्यों है और इसको कहते हैं क्या है। दोस्तों इसको हम जो टर्मिनोलॉजी में कहते हैं वैक्सीनेशन फेलियर के नाम से ये जाना जाता है, यानी कि वैक्सीन का नकारा हो जाना, वैक्सीन का नाकाम हो जाना, वैक्सीन का काम ना करना। इस वजह से जानवर जो है वो बीमार भी हो सकता है और ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा ये जानवर बीमार भी हो। बाज़ औक़ात होता है जानवर वैक्सीन जो है वो फेल हो जाती है लेकिन जानवर बिल्कुल ठीक रहता है, उसमें मसला नहीं आता, उसकी पिछली क़ुव्वत मुदाफ़ियत मौजूद होती है या फिर माहौल से कुछ क़ुव्वत मुदाफ़ियत उसको हासिल हो जाती है जिसकी वजह से वो बीमारी से बच जाता है। तो दोस्तों एक एक करके इन ज़राए के बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से वैक्सीन फेल हो जाती है या वैक्सीन नकारा हो जाती है या जानवर को वैक्सीन लगाने के बावजूद जानवर में बीमारी आ जाती है। तो दोस्तों उसमें सबसे ऊपर और सबसे ज़्यादा जो आजकल जिस वजह से ये मसले आ रहे हैं वो है कि जानवर का ऑलरेडी बीमार होना या जानवर का स्ट्रेस में होना। दोस्तों आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जानवर जो हैं वो खुले ही रखे जाते हैं, तो जब इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो जानवर भाग रहे होते हैं, जानवर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। इस वजह से जानवर को इंजेक्शन लगाने के बावजूद उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलता, वैक्सीन फेल हो जाती है और ज़्यादातर जानवर को मसला आ जाता है और वो बीमार हो जाता है। तो दोस्तों इससे बचने का क्या तरीकाकार है? इससे बचने का तरीकाकार ये है कि आप कोशिश करें सारे जानवरों को बांध के रखें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप ऐसा करें, एक एक जानवर को बाड़े से बाहर लाकर इंजेक्शन लगवाएं ताकि बाकी जानवरों को पता ना चले कि बाहर हो क्या रहा है। इससे आपके जानवर स्ट्रेस में नहीं आएंगे और आपके जानवर को वैक्सीनेशन जो होगी वो भी अच्छे तरीके से तसल्ली बख्श वैक्सीन हो जाएगी और आपका जानवर जो है वो इंशाल्लाह बीमारी से बच जाएगा। दूसरा टॉपिक ये आता है कि वैक्सीन का एक्सपायर हो जाना, वैक्सीन की मुद्दत ख़त्म हो जाना। दोस्तों ये सबसे रेयर केसेस में देखने को मिलता है कि वैक्सीन जो थी वो एक्सपायर जानवर को लगाएगी। और जो दोस्तों दरमियान में आता है दोस्तों वो हमारे प्रैक्टिशनर की गलतियों की वजह से ही होता है। उस गलतियों में क्या आता है कि हम वैक्सीन का ठीक से ख्याल नहीं रखते, वैक्सीन का कोल्ड चेन जो है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं जिसकी वजह से वैक्सीन नकारा हो जाती है। दोस्तों जो होती है टिक्की वाली वैक्सीन या लाइव वैक्सीन आप लोगों ने देखा होगा पीपीआर के लिए की जाती है, सीसीपीपी के लिए की जाती है। उसमें लाइव वायरस होता है जो कि एक ख़ास टेम्परेचर पर ही ज़िंदा रहता है। उस टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वो डेड हो जाता है और वैक्सीन जो है वो ख़त्म हो जाती है। या फिर वैक्सीन का एक ख़ास टाइम होता है, मिसाल के तौर पर जो टिक्की वाली वैक्सीन होती है वो एक दफ़ा पानी में हल करने के बाद 2 घंटे के अंदर अंदर इस्तेमाल करवानी होती है। लेकिन 2 घंटे से अगर टाइम तजावज़ हो जाता है और आपके पास वैक्सीन बची हुई है तो आप कहते हैं कि यार मैं लगा दूँ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता और वो वैक्सीन फेल हो जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इन दोनों केसेस से बचना किस तरह से, अपने जानवरों को बचाना किस तरह से। सबसे पहले तो मैं प्रैक्टिशनर हजरात को कहूँगा कि जब भी वो वैक्सीन निकालें, अपने फ्रीज़र से वैक्सीन निकालें तो वो एहतियात करके देख लें कि आया कि वैक्सीन एक्सपायर तो नहीं हो चुकी। कोशिश तो करनी चाहिए कि हम वक्त ब वक्त देखते रहें कि वैक्सीन एक्सपायर तो नहीं हो चुकी, वैक्सीन का रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना चाहिए। दूसरे नंबर पर मैं प्रैक्टिशनर हजरात से यही कहूँगा कि कोल्ड चेन को बरकरार रखें ताकि जानवर बीमार होने से बचें। और लेकिन दोस्तों ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिशनर हजरात के लिए नहीं है, आपने ख़ुद भी एहतियात करनी होती है। ये फार्मर हजरात के लिए भी है कि उन्होंने किस तरह से अपने जानवरों को बीमार होने से बचाना है। तो दोस्तों वैक्सीन जब लगवाएं तो कोशिश करें कि जानवर कम से कम तनाव में आए, कम से कम टेंशन में आए, कम से कम भागे और कम से कम स्ट्रेस में आए जिससे वैक्सीन नकारा ना हो। और आपको ये पता होना चाहिए कि आया कि आपका जानवर बीमार तो नहीं हो चुका, ऑलरेडी बीमार तो नहीं हो चुका। अगर आपका जानवर ज़रा सा भी बीमार होता है, खाना पीना कम कर देता है, तो फौरी तौर पर अपने मुतल्लिका अमले से रब्ता करें, उसका इलाज मुआवजा करवाएं। और दूसरे नंबर पर दोस्तों आता है कि जब आपने वैक्सीन करवानी होती है, चूँकि वो आपके अपने जानवर है, तो कोशिश करें कि वैक्सीन जो की जा रही है उसके मतलब आपको मुकम्मल इल्म हो कि उसका बैच नंबर क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, आया कि वो ठंडी है या नहीं है। लेवल ज़रूर चेक करें, इंशाल्लाह आप भी ठीक रहेंगे और हमारे प्रैक्टिशनर हज़रात भी ठीक रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।